हमारे आकाश और पृथ्वी के रचने वाले सच्चे जीवते परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं। तूने परमेश्वर हमें यह अवसर दिया कि हम तेरी आराधना कर सके, तेरी भक्ति कर सके। प्रभु, इस समय तेरे बच्चे तेरी उपस्थिति में हैं और चाहते तेरा पवित्र आत्मा हमारे साथ बातचीत करने पाए और हर एक कदम हमारे जीवन का प्रभु हम तेरे रूप में, तेरी महिमा में, तेरी इच्छा में ढालता चला जाए। तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। अपने वचन में हमारी अगुवाई कर और अपने पवित्र आत्मा से भर ले, क्योंकि सभी आशीषें यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये मसीही जगत के लिए एक बहुत ही अफसोस की बात है कि आज बहुत महान और बहुत बड़ा दिन होते हुए भी आज परमेश्वर के लोग जो हैं उसके भवनों में इकट्ठे नहीं हो सकते, स्तुति नहीं कर सकते, महिमा नहीं कर सकते, मिलकर सहभागिता नहीं कर सकते। पवित्र शास्त्र, प्रभु का वचन हमको इस बारे में आगाह करता है, गाइड करता है और हमें बताता है कि ऐसा आने वाले दिनों में और अधिक होने वाला है जब परमेश्वर के लोग जो है इकट्ठे बैठकर भी प्रभु की स्तुति और उसकी महिमा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में ये जरूरी है कि परमेश्वर के लोग उसकी स्तुति और उसकी महिमा जहां भी है, जिस हालत में भी है, उस स्वर के परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी आराधना करते रहें। इस समय प्रभु के वचन में से थोड़े समय के लिए मैं आपको उस माउंट कैलवरी के ऊपर ले जाना चाहूंगा जहां पर 3 क्रॉस हैं, 3 व्यक्ति हैं, तीनों के लिए एक ही सजा है, लेकिन तीनों अपने स्वभाव में और अपनी मृत्यु में फर्क है, भिन्न। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखता है कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो इस संसार का उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, उसके साथ 2 क्रिमिनल्स को, 2 डाकुओं को क्रूस के ऊपर जो है वो चढ़ाया गया। प्रभु यीशु मसीह अकेले क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ाए गए। उसके पास क्रिमिनल्स थे, डाकू थे, चोर थे, लुटेरे थे, कातिल थे और उनके बीच में खुदावंद यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। हम थोड़े समय के लिए बातचीत करेंगे इन 3 क्रूसेस के ऊपर। इन 3 क्रूसेस को मैंने 3 अलग अलग भाग में जो बांटा। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसकी 39 वर्ष में 39 आयत में यह लिखता है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा। ये जो डाकू जो मसीह के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, इसके विषय में पवित्र शास्त्र में उतना ज्यादा वर्णन नहीं किया गया, लेकिन जब हम इतिहास की बातें पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यह बहुत बड़ा क्रिमिनल था। लोग इससे डरते थे, इसने बड़े बड़े अपराध अपनी जिंदगी में किए थे और अब जिस आयाम में जो पहुंच गया है, ये आयाम इसके लिए आखिरी वक्त है
जब ये जानता है कि थोड़े समय के बाद ये मारा जाएगा, क्रूस के ऊपर लटका हुआ है, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह की वचन में लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह की निंदा करते हुए वो कहता कि क्या तू मसीह नहीं? मेरे प्रिय भाई बहन, संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस डाकू की तरह, जो परमेश्वर के उन पवित्र लोगों को चैलेंज करते हैं कि यदि तुम मसीही है तो तुम ये करके दिखाओ, तुम ये करके दिखाओ। They wanted to see proof। हमारे विश्वास का, हमारे फेथ का वो सबूत देखना चाहते। But this man, इस इंसान ने अपने उस टाइम पे भी खुदावंद यीशु मसीह को पहचाना नहीं, क्योंकि अपराध और पाप उसकी जिंदगी में और उसका ज़मीर गुनाहों में इतना ज्यादा डूब गया था, इतना ज्यादा बर्बाद हो गया था कि वो प्रभु यीशु मसीह को, जो उसको जीवन दे सकता था, उसको उस टाइम पे भी समझ नहीं पाया। खुदा के कलाम में 2 कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय में उसमें लिखता है कि इस संसार के राजकुमार ने उन लोगों को जिनके दिमाग के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसके सुसमाचार का असर नहीं होता, उन लोगों के दिमागों को शैतान ने, इस संसार के राजकुमार ने अंधा कर दिया है। They cannot see great salvation of Lord Jesus Christ, my dear friends। प्रभु यीशु मसीह की उस जिंदगी को वो देख नहीं सकते, क्योंकि इतना अधिक अंधकार में वो अपने ज़मीर में इतना ज्यादा डूब गए। दिस मैन, इस इंसान ने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया, निंदा की क्रूस के ऊपर, और उससे कहता यदि तू मसीह है और तू मसीह है तो अपने आप को भी क्रूस से नीचे उतार और मुझे भी उतार के नीचे दे। So the first cruise which was belonged to this person was cross of rejection, my dear friends। He rejected fully salvation of Lord Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को उसने पूरे तरीके से इनकार कर दिया, and he did not repent from his sins। There is another, एक और डाकू जो मसीह के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। प्रिय भाई, यहां तक मैं मिस्टेक ना करूं तो ये डाकू जो था, ये बचपन से इसका किडनैप किया गया था और इसको उठा के लेके चले गए थे इसको। और जब डाकू लोग लेके चले गए इसको, और इसने पूरी जिंदगी उनके साथ बिताई, और जिंदगी में अपनी ने इसने उनके साथ रहकर इसने भी बहुत अपराध किए। पर जब ये क्रूस के ऊपर था, मर रहा था, उस टाइम के ऊपर इस व्यक्ति ने खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को पिलातुस की अदालत से लेकर जो है वो कलवरी पहाड़ तक उसने देखा, और उसने देखा कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह हर एक परीक्षा को, हर एक दुख को बड़े धैर्य के साथ सहन कर रहे हैं, और वो बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहे। तब इसको याद आया कि वचन में लिखता है यशायाह 53 बाब में कि वो भेड़ों की नाई जालिमों के हाथ में सौंपा जाएगा,
वो कुचला जाएगा, वो मारा जाएगा, सताया जाएगा, हमारे अपराधों के कारण उसके ऊपर ताड़ना पड़ेगी, फिर भी वो चुपचाप सहता रहेगा। जब इस डाकू ने ये सब देखा, उसने दूसरे डाकू से कहा, उसने कहा, देख हम तो मर रहे हैं, अब हमारे लिए कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी तू अपने स्वभाव में, अपनी नेचर में फिर भी तू क्यों विरोध कर रहा, क्यों बदलने लगा? तब इसने अपना मुंह प्रभु यीशु मसीह की ओर बढ़ाया और इसने कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद कर। At the 11th hour, my dear friends, he realized that the one who is dying with us is Messiah. वो इस संसार का उद्धार करता है, मसीह। और जब उसने ये रियलाइज कर लिया, he asked Jesus, खुदा यीशु मसीह से उसने कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद कर। ये शब्द जो है हमको एक संदेश दे रहे हैं प्रिय भाई बहनों, और इन शब्दों के पीछे संदेश है कि उस डाकू ने ये रियलाइज कर लिया, मान लिया कि हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं, हमने अपराध किए। और जब उसने मसीह से कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए, तो ये संदेश हमको दे रहा है, he repented from his sins, dear friends. The second cross on Mount Calvary was the cross of repentance. उसने अपने पापों से, अपने अपराधों से जो है वो पश्चाताप किया, तौबा किया आखिरी मौके के ऊपर। और जब उसने अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया कि हम तो अपने पापों, अपने अपराधों की सजा भुगत रहे हैं, तो ये भाई बहन, खुदा यीशु मसीह ने एकदम उससे कहा, मैं तुझसे आज कहता हूं कि तू मेरे साथ फिरदौस में। कई बार हम इस पैसेज को पढ़ने में मिस्टेक कर देते हैं। बहुत बार मसीही लोग सोचते हैं कि वो डाकू उसी दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में चला गया। नो, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और मरियम प्रभु यीशु मसीह के पैर पकड़ने लगी, प्रभु यीशु मसीह ने मरियम से कहा, हे मरियम, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया। इस वर्ष का मतलब यही है कि खुदा यीशु मसीह ने उससे वादा किया कि तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। He repented from his sins, my dear friends. When he repented, Jesus accepted his repentance. और प्रभु यीशु मसीह ने उसके पश्चातापी हृदय को मानते हुए उसे कहा, तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। So third cross is cross of repentance, my dear friends. पश्चाताप का cross. Of course, the third cross was wonderful cross. खुदा यीशु मसीह का cross. उस मसाया का, उस मसीह का क्रॉस जो इस संसार में इसलिए आया था कि संसार के अपराधों, संसार के दुखों को, मेरे और आपके पापों को उठाकर अपने ऊपर लेकर क्रूस की मौत मर सके और वो अनंत जिंदगी जो उसकी है वो मुझे और आपको दे सके। What a wonderful cross. Cross, middle cross, cross which is hope of the world, dear friends. दुनिया जिसके लिए इंतजार कर रही थी, जमाने बरसों से जिसके लिए आशा लगाए हुए थे, वो संसार का मुक्तिदाता क्रूस के ऊपर मर रहा था। 3 crosses, 3 men,
Three different characters, my dear friends. But death is sin. Death is sin. पहला cross of rejection, dear friends. The one who rejected salvation of Lord Jesus Christ. He died on the cross of Calvary, friends. He died in sin. वो पाप में, अपने गुनाह में, अपने अपराधों में वो मर गया और उसके लिए कोई उद्धार का मार्ग नहीं था, कोई बचने का रास्ता उसने अपने लिए नहीं छोड़ा। Second cross was cross of repentance, cross of acceptance, और दूसरा क्रॉस जो है वो हमें एक संदेश दे रहा है। फर्स्ट क्रॉस डाइड इन सिन, अपने गुनाहों में मरा। दूसरा क्रॉस जो है अपने गुनाहों से बचने के लिए मरा। और तीसरा क्रॉस मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी देने के लिए। What a wonderful, my dear friend, combination on the cross of Calvary. ये वो इतिहास, ये वो संदेश है संसार के लिए। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, जो कोई जीवन पाना चाहता है वो अपना क्रॉस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रिय भाई बहन, इन तीनों क्रॉस में से कौन सा क्रॉस मैं उठाए हूं? Of course, we cannot carry cross which Jesus carried. हम उस क्रूस को तो उठा नहीं सकते जो खुदावंद यीशु मसीह ने उठाया। जिंदगी जो देने वाला परमेश्वर है, ईश्वर है, उस क्रॉस को मैं और आप नहीं उठा सकते। लेकिन दो क्रॉस, cross of rejection, cross of repentance, मैं अपने लिए कौन सा क्रॉस उठा रहा? क्या मेरी जिंदगी उस डाकू की तरह जी रही है जिसने अपनी जिंदगी अपराधों में बिताई, दुखों में पड़ा रहा और आखिरी दम तक उसने जो है अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया? आज संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं प्रिय भाई बहन, जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के कहते हैं, जो अपने आप को मसीही नाम लेकर चलते हैं, वर्शिप अटेंड करते हैं, आराधना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दान दक्षिणा भी हम देते हैं, चर्च में टाइट एंड ऑफरिंग्स भी देते हैं, but still we are not converted. हमने अभी तक अपने जीवन को प्रभु को नहीं दिया। आज भी हम अपनी अभिलाषा में, अपनी इच्छाओं में, अपनी मर्जी से जी रहे हैं और अपने कामों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा आज भी हम खुदावंद यीशु मसीह के क्रूस का इनकार कर रहे हैं। क्या हमारी जिंदगी उस डाकू की तरह है जिसने यहूदी होते हुए, खुदावंद के लोग होते हुए उसने मसीह का इनकार कर दिया? या हम उस व्यक्ति की तरह, उस डाकू की तरह है जिसको जिस समय अवसर मिला उसने उस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं दिया? As soon as he came to know that Jesus is my Savior, उसने दूसरा विचार अपने दिमाग में आने नहीं दिया। उसने एकदम कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे भी। He gave his life right there to
to his Savior. He died foreverly for his sins, my dear friends, and accepted salvation of Lord Jesus Christ. क्या हम इस डाकू का क्रूस उठाए हुए हैं? खुदा यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना अपना क्रूस उठाए। कौन सा क्रूस हम उठा रहे हैं डियर फ्रेंड्स? टाइम बहुत नज़दीक है। आज गुड फ्राइडे का दिन, पूरा मसीही जगत आज जो है वो अफसोस में, दुख में, जिस दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए। भाई बहन, He prepared salvation for us. उसने उद्धार का मार्ग मेरे और आपके लिए खोल दिया। प्रभु का वचन लिखता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। पर अब ये निर्भर करता है डियर फ्रेंड्स मेरे ऊपर कि मैं अपने पापों से तौबा करके, पश्चाताप करके, मैं खुदा यीशु मसीह के कदमों में आ जाऊं और अपने हाथ उसे पकड़ा दूं। डोंट ट्राई टू, खुदा यीशु मसीह का हाथ पकड़ने की कोशिश ना करें डियर फ्रेंड्स। अपना हाथ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में पकड़ा दीजिए। salvation is yours, उद्धार क्या हुआ आपका है। जैसे इस डाकू ने, जिसने पश्चाताप किया और प्रभु यीशु मसीह से कहा, जब तू अपने राज्य में आए मुझे भी याद करना, आप भी अपना हाथ मसीह को पकड़ा दीजिए। उद्धार आपका है। दुनिया में कितने भी दुख, कितने भी संकट, कितनी भी परेशानियां, कितनी भी आंधियां क्यों ना आए, कितने भी एपिडेमिक्स और कितने भी जो है वो महामारियां क्यों ना हो, प्रभु परमेश्वर के लोग जो है वो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सुरक्षित है। मेरे प्रिय भाई बहन, विश्वास रखिए, मसीह के प्यार में पड़िए, पश्चाताप कीजिए और अपना रिलेशनशिप खुदा यीशु मसीह के साथ इस दूसरे डाकू की तरह जोड़ दीजिए। मेरे प्रिय भाई, प्रभु यीशु मसीह आज आपसे भी यही वादा करता है, जो पश्चाताप करते हैं, जो अपने जीवन को मसीह को सौंप देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो वादा इस डाकू से किया, वही वादा आज वो हमसे भी करते हैं कि तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होंगे। हम सब प्रभु यीशु मसीह के साथ, जो पश्चाताप के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग लोक में होंगे। लेकिन वो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र लहू जो हमको जिंदगी देता है और उस उद्धार की आत्मा को अपने पांव के नीचे रौंदा, ये भाई बहन, उनके लिए परमेश्वर के पास एक ही सजा है, हर सदा का विनाश। Let us live for life। खुदा यीशु मसीह आपको जिंदगी देने का वादा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको जिंदगी देने का दावा करते हैं मेरे प्रिय भाई। वचन में लिखता है, वो कहता कि परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी गुनाहगार नाश हो, और यदि हम नाश होंगे तो परमेश्वर ने हमारे अपराध हमको नाश करेंगे। तो आइए अपने अपराधों से तौबा करके खुदा यीशु मसीह का और उस डाकू की तरह पश्चाताप का क्रॉस उठाते हुए प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास आए, ताकि हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सके। खुदा आप सबको बरकत दे। परमेश्वर आपकी सहायता करे, रात भर आप प्रभु के साथ रहें। कल सुबह फिर दोबारा उसकी आराधना के लिए हम यहाँ इकट्ठा होंगे। मेहरबानी करके समय के ऊपर आप लोग तैयार होकर बैठ जाइए और इस आराधना में शामिल होइए। हम बेशक एक छत के नीचे इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन प्रभु की नज़र में हम एक हैं जब हम मिलकर अपने अपने घरों में आराधना करते हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन।